हिमाचल प्रदेश में मानसून के सीजन में हुई भारी बारिश से नुकसान देखने को मिला है। इससे सबसे अधिक नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ। तीसा मंडल का 21 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। चुराहा विधानसभा के तीसा मंडल को इस बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। बारिश से जगह जगह सड़कें टूटी है और इसके अलावा कलवर्ट सहित कई रिटेनिंग वॉल को भी क्षति पहुंची है। दूर दूर तक ग्रामीण इलाकों के उन सभी संपर्क मार्ग को बहाल कर दिया गया है जो बारिश से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग को अभी तक 20 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बनाई गई है। यह रिपोर्ट जिला प्रशासन और सरकार को भेज दी गई है ताकि समय रहते बजट का प्रावधान किया जा सके। तीसा मंडल में लगभग इस बरसात सीजन में 20 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसको कि हमने टाइम टू टाइम जेसीबी लगाकर उसको रिस्टोर कर दिया है और सारी सड़कें हमारी वसेबल चल रही हैं इस टाइम। और जो अभी तक और भी कुछ रिटेनिंग सवाल लगनी है, जिसके हमने कुछ टेंडर कर दिए और कुछ टेंडर्स हो रहे हैं। सारी हमने रोड जो हमारी जो है तीसा मंडल की सारी जो है वो बसेबल थ्रू। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जहां सड़कें बाधित रही, वहीं एनएच भी अवरुद्ध रहे, जिसके बाद वैकल्पिक मार्गों से वाहनों की आवाजाही हुई। खस्ताहाल में पड़े इन मार्गों को अब दुरुस्त किया जाएगा। 51 करोड़ 7 लाख की धनराशि 3 सड़कों के उन्नयन के लिए लोक निर्माण विभाग का मंडी मंडल 1 खर्च करेगा। लोक निर्माण विभाग मंडी मंडल 1 के अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने जानकारी दी है कि पद्धर मंडल में विभाग को नए 3 प्रोजेक्ट मिले हैं जो जल्द शुरू होंगे। इनमें पद्धर हरडगलू जो सड़क 5.5 किलोमीटर की है, इसे 5 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च कर अपग्रेड किया जाएगा। कटिंडी से झटिंगरी सड़क को भी अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि जब कोटरोपी में एनएच 154 बंद हुआ था तो इसी सड़क से वाहनों की आवाजाही करवाई गई, इसलिए इस रोड को दुरुस्त करवाया जाएगा। इस सड़क पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग कमान नेरी सड़क 18 करोड़ 17 लाख रुपए से अपग्रेड होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 1.5 साल में इन प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। मैम, इस मंडल में अभी तक PMJSY 3 में जो है हमारे यहाँ 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा ये यहाँ पद्धर में ही है। ये पद्धर हरडगलू सड़क है, 5.5 किलोमीटर की सड़क है। ये अपग्रेड होनी है। इसमें लगभग 5 करोड़ 84 लाख रुपए जो है इसके अपग्रेडेशन में जो खर्च किए जाएंगे। और दूसरी सड़क है कटिंडी से जटिंगरी सड़क, ये भी काफ़ी वाइटल लिंक है उसके लिए, टूरिज्म के लिए। और थोड़ा अल्टरनेटिव एक सड़क भी है हमारे जो अभी नेशनल हाईवे जब यहाँ बंद हुआ था कोटरुपी में, तो इसी से जो है वो ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवे की ट्रैफिक जो है वो मंडी के लिए आना जाना इसी रोड से हुआ था। तो इस रोड को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये इस PMJSY 3 में जो है सैंक्शन हुई है, इसमें लगभग 27 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे इसकी अपग्रेडेशन और वाइडनिंग के लिए। तीसरी सड़क है हमारी, ये भी बहुत ही मेन लिंक है। ये कमान से शुरू होती है नेरी डोकी घरान के लिए। ये भी एक अल्टरनेटिव लिंक है जो शिवाबदार को जो पीछे जैसे कट गया था भारी बरसात में जो है, तो उसके लिए ये एक अल्टरनेटिव लिंक होगा हमारा जो है। तो इसको भी अपग्रेड करने के लिए 18 करोड़ 17 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं। कुल मिला के 51 करोड़ 7 लाख की जो धनराशि इन 3 सड़कों की उन्नयन के लिए जो है विभाग जो है वो खर्च करेगा आने वाले और 1.5-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएंगे। बता दें कि मंडी जिला में जब भारी बारिश से एनएच बाधित हुए तो वैकल्पिक मार्गों से ही वाहनों की आवाजाही हुई, लेकिन इन सड़क मार्गों की कोई सुध नहीं ली जाती थी। अब आवश्यकता पड़ी तभी ये सड़क काम आई और अब विभाग इन सड़कों की हालत सुधारेगा, जिससे यात्रा आरामदायी होगी। बिलासपुर में 2 अलग अलग स्थानों में सीमेंट से लदे ट्रक हादसे का शिकार हुए हैं। एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर जगातखाना के पास सड़क किनारे पलट गया, जिसमें चालक सुरक्षित है। वहीं दूसरे हादसे में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौत हो गई। जिला बिलासपुर में आज 2 अलग अलग जगहों में सीमेंट से लदे ट्रक हादसे का शिकार हुए हैं। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर बिलासपुर की ओर से किरतपुर की ओर जा रहा एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर जगातखाना के पास सड़क किनारे पलट गया। चालक बाल बच गया और उसे हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय गाड़ी चालकों के द्वारा ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि जब ट्रक चालक जगातखाना नामक जगह के पास पहुंचा तो चालक को नींद की झपकी आ गई, जिस कारण यह हादसा पेश आया है। वहीं दूसरे हादसे में बरमाणा थाना के अंतर्गत पड़ने वाली खारसी चौकी के रानी कोटला के साथ लगते
भड़ेतर के गला के नामक जगह के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक अल्ट्राटेक सीमेंट बागा फैक्ट्री से चलता था और अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में LNT लेकर जा रहे एक ट्रक का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से मंडी पठानकोट हाईवे पर 1 घंटे से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही थमी रही। थाना चौक के समीप वाहनों की रफ्तार थमी रही। LNT लेकर जा रहे ट्रक का टायर फट गया, जिस कारण मंडी पठानकोट हाईवे 1 घंटा जाम रहा। पुलिस थाना चौक के पास मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मंडी से बैजनाथ की ओर जा रहे मालवाहक ट्रक का टायर जैसे ही गड्ढे में धंसा, तभी अचानक धमाके के साथ ट्रक का टायर फट गया और ट्रक बीच सड़क पर फंस गया। इससे मंडी पठानकोट हाईवे की सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। करीब 1 घंटे के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो पाया। पुलिस के जवानों की मौजूदगी में टायर को बदलकर यातायात को सुचारू किया गया। जिला चंबा अपनी समृद्ध संस्कृति, अपनी कला, पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल चंबा के भरमौर पर विराजमान है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के भरमौर की ग्राम पंचायत खुंदेल के अंतर्गत एक मंदिर जिसको दुधेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कितना प्राचीन है, यह इस मंदिर को देखकर ही पता चल जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर राजाओं महाराजाओं के काल से यहाँ पर स्थित, और इस मंदिर में शिव जी के शिवलिंग पर दूध की धाराएं गिरती है, जो अपने में ही अचंभित कर देने वाली बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है, जब यह जानने के लिए हमारी टीम इस पवित्र स्थल पर पहुंची तो देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए। पुराने वेदों और वहां के लोगों का कहना है कि यह मंदिर राजा मेरू वर्मन के काल से यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर में शिव जी का संपूर्ण परिवार मौजूद है, जिन पर ऊपर से दूध की धाराएं गिरती देखी जा सकती है। कहा जाता है कि मंदिर के साथ में ही दूध की धाराएं निकलती थी, जिसमें नहाने और उसे पीने से किसी भी प्रकार का रोग दूर हो जाता था। मेरू बर्मन था, वो 5वीं शताब्दी है। चंबा पहला राजा था, मतलब से भरमौर था राज था उस टाइम की गल है। तो उस जो मतलब कुष्ठ वो तो यानी कि कोड़, तो उसे सपना हुआ राती कि मतलब इस खुंदेल नाम के स्थान पर गा तो तेरी मेरी गुफा, तेरी मेरा पिंडी है शिवलिंगा, तेरी उत्पत्ति कर और तेरी उठेरा गंध पानी या लुनार का पानी आ, जैसे 16 रोज पीते तक नहीं ना, सिर रेता बाली मारने और गुड़ा और कणक की रोटी खानी, और तेस मेरे मंदिर पर तेरा कोड बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना। तो से सुपनेरी वजह था से तेनी अपना जड़ा सौगी होंगे थी, मतलब हाथ थी दूए घोड़ा गाड़ा वगैरह ले करे, तो सेड़ी पुजू तो अपनी प्रजा ले करी। तो ये तेनी हेरू वाक्य खना जे हापड़ा में चढ़ा गो तो ऊपर खुड्डी में घिचकर शिवलिंग पूज सी। फिर तेनी कम लाई दिता, कम से कम 5वीं शताब्दी गा पाए हुए पहला राजा तुझे। तो तेनी रेडी से पानी पियो, सिरा कोट ठीक बुझगो, नेहू तद करे, फिर मंदिर पाओ तेनी मंदिर पाए करे, फिर इन पुजारी रखो अख लांबा पुजारी रखो, तो तिस लांबे बुलबुल तू पूजा करनी। तो 21 बीघा हाखन जमीन जो थी आज अस्पताल से आज भी आ 21 बीघा जमीन जो माँ फिर मतलब शिव जी नाम पड़ी तेसियो फ्री अंदर दी, कोई ठेका न 1976 ठेका विरोध से राज भी। तो उस दी से पुजारी भी तो तेनी बोलो बोला शिव जी हो फिर और चली गो राजा फिर ठीक बुझी करे शिव जी हो बोलू धूप आए भगवान वाला मोह तेरी पूजा बगैर तू दखियाँ करने वाला। फिर ते शिव बोलू वाला तो भ्यागा मला पार रेडी बच्चे आज रेडी स्थान गौ खोरी ऊपर लगू शाम तक हापड़ा में खोरन से रे तो ब्याह वाला तुझे गा मोड़ने तेरी वाला तेरी की जिगर से तेनी गंद या गा तो बच्चू तेरी तो गा ऊपर स्वर्ग में प्योर से खोर आज भी मौजूद हापड़ा अगियाँ खोर आख पूरा अक या 2 खोपी होंगी ना अक अब पिछे खोरे त्रैठ दे लगे से आज भी से निशान मौजूद नहीं तेरी। फिर तेनी से पूजा पाठ। स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके बुजुर्गों द्वारा जो जानकारी उन्हें दी गई है वो बस उतना ही जानते हैं। राजा मेरू वर्मन को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, तब राजा को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने
दिव्य स्थान के बारे में बताया और राजा से वहां जाने को कहा। राजा उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाकर लगातार 16 दिन वहीं रहे और शिव भोले की भक्ति और आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए। 200 साल 200-300 साल, हाँ 300-400 साल। तो मेरे डैडी मेरे वक्त मैं छोटा सा था तो 80 साल के मरे थे। वो कहते थे कि मैंने बचपन से ऐसा ही देखा है। तो मेरे दादा भी बोलते थे मैंने भी बचपन से ऐसा ही देखा है। तो पता नहीं कब का है, दादा तक तो मैं सुना सकता हूँ, तब से ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये थोड़ी तो इस पर बड़ी मान्यता है, मतलब जब परवी होगी तो इधर पानी पूनी बाहर से अभी भी दूध गिर रहा है। हाँ, तो दूध। वो देखो थाली जो है ऊपर से, और नीचे जो शिवलिंग है ये पूरा शिव परिवार इसके ऊपर गिरता है। और ये नीचे गंगा पूरा डाल है, ये जो नीचे है इसमें पूरा भरा रहता है। और यहाँ से घर ये जल घर को भी ले जाते हैं। और ये बाली साइड है, यहाँ पर जब पर भी लगती है यहाँ पर अपने आप गंगा प्रकट हो जाती है। और उसको हर जैसे जन्माष्टमी जो आएंगे नहाना आया तो उस वक्त ये सारे यहाँ पर ये जल भर के और घर को भी ले जाते हैं। और यहाँ पर और यहाँ पीछे भी एक हनुमान की मूर्ति बनाई हुई है, जैसे गौ है कामधेनु आई थी यहाँ पर खुद उसने उसी की तरफ से वो कामधेनु की मूर्ति भी बनी हुई है यहाँ पीछे। और वहाँ पर दूध भी जल धारा भी है पीछे, वहाँ पर पीते हैं, वहाँ पर काम भी बनी हुई है। ये पूरी ऐतिहासिक है। यहाँ पर अभी तक लोगों को पता नहीं, पूरे यहाँ की मान्यता जो है ये भोलेनाथ की पूरी साथ कृपा है। जय भोले। नाहन के माल रोड पर स्थित पार्क हादसों को न्योता दे रहा है। शिकायत के बावजूद नगर परिषद मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे स्थानीय लोगों में नगर परिषद को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। नाहन के माल रोड पर स्थित पार्क के निर्माण पर नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए की राशि खर्च की गई। साथ ही यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इस प्रतिमा निर्माण पर भी भारी बजट खर्च किया गया, लेकिन इन दिनों यह पार्क खस्ता हालत में है। पार्क की सुरक्षा दीवार जर्जर हो चुकी है, अधिकतर हिस्सा धंस चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बारे में नगर परिषद को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन नगर परिषद कोई सुध नहीं ले रहा। लोगों ने बताया कि यहां से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर हमेशा वाहनों की आवाजाही रहती है और पैदल चलने वाले लोगों का भी आना जाना रहता है। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। सर, इस पार्क की बहुत बुरी दुर्दशा हो चुकी है। कमेटी ने इतना पैसा लगाया, कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। 10 बार कमेटी में कंप्लेंट कर चुके हैं। आप देखो खुद दंगा कैसे बैठ गया है नीचे, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हिमाचल में पहले ही इतनी बड़ी आपदा आई हुई है और इस सबसे बड़ी आपदा हो जाएगी। ये दंगा गिर गया और नीचे शिमला रोड पे बहुत बड़ी आपदा का कारण बन जाएगा। 85 में इस पार्क को मैंने अपने निजी प्रयासों से इसको डेवलप किया था। ये पूरी ढांग थी। यहाँ की सारी मार्केट इस बात की गवाह है कि जो भी कोई ट्रैक्टर मिट्टी जाता था मैं इसमें दौड़ा देता। धीरे धीरे इसको पार्क की शेप दी और यहाँ पर एक डस्टबिन होता था, उसको उठवा के अपने शॉप के सामने करवाया। और एक माता राम जी यहाँ पर एक मूर्तिकार थे, आर्मी से रिटायर थे, उनसे बोल के यहाँ पर मूर्तियाँ लगवाई। उन्होंने एक पैसा नहीं इसके लिया। और ये पौधे पेड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ से माल रोड से वहाँ तक, ये सब अपने हाथों से लगाए हुए। और इतना दुख होता है जब ये प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी इस वक्त धंस रही है। और कई बार कमेटी को हमने अवगत भी कराया इसके बारे में, और पैसा भी कमेटी का लगा हुआ इसमें। उन्होंने ये मूर्तियाँ, नई मूर्ति उसके बाद कमेटी ने लगाई है और कई बार रिक्वेस्ट कर चुका। अगर कोई हादसा हो गया तो और मुश्किल पड़ जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।